नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस सरकार की योजनाओं की जांच में एक कड़ी और जुड़ गई है। वन मंत्री संजय शर्मा ने राजधानी जयपुर में विभाग की पहली बैठक में घर घर औषधि योजना की जांच कराने के निर्देश दिए। कहा, पौधे कहां बंटे, मेरे घर तो नहीं आए। कई अफसरों ने भी हामी भरी कि हमारे घर भी नहीं पहुंचे। इस पर मंत्री ने पूरा ब्यौरा मांगा और अपने स्तर पर जांच कराने को कहा। संबंधित अधिकारी बोले कि जंगलों में 40% तक पौधे ही बचते हैं, तो मंत्री ने कहा, मुझे कहीं 30% पौधे ही बता दो। वन विभाग 15 साल में मात्र 0.19% हरियाली बढ़ा पाया, जबकि पौधारोपण पर सालाना 200 करोड़ खर्च होते हैं। जैसलमेर सहित अन्य जगह पौधारोपण से बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। वन मंत्री ने ग्राम सुरक्षा वन समितियों के जरिए हो रही गड़बड़ी पर भी सवाल उठाए। उनके गठन, चुनाव को लेकर जानकारी मांगी। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर दौरे के दौरान सरकारी स्कूलों का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने राजकीय विद्यालय भदवासिया और राजकीय विद्यालय कुड़ी 2 का निरीक्षण किया। स्कूलों में सफाई व्यवस्था और अव्यवस्थाओं को लेकर मंत्री काफी नाराज दिखे। बदमाशी स्कूल में शौचालय की खराब हालत देखकर मंत्री ने यहां तक कह दिया कि यहां के अधिकारी रहने के लायक ही नहीं हैं। जानबूझकर बच्चों को बीमार करने जैसा षड्यंत्र चल रहा था। इस निरीक्षण के दौरान मंत्री दिलावर सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर मंगवाया और उसके बाद कक्षाओं का निरीक्षण किया। वहीं स्कूल की अन्य व्यवस्थाएं देखकर शिक्षा मंत्री बिफर गए। मंत्री के दौरे के कुछ समय बाद ही भदवासिया स्कूल के प्रिंसिपल अरुण पंवार को एपीओ कर दिया गया। वहीं एक सीबीईओ और डीईओ पर भी घास गिरनी तय मानी जा रही है। कोटा जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के करीब 4.5 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने आरोपी 29 वर्षीय मोहम्मद आरिफ उर्फ आरिफ निवासी सब्जी मंडी कोठड़ी को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 कर अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भया ने बताया कि 18 जून 2019 को गुमानपुरा पुलिस ने गश्त के दौरान मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउंड से एक व्यक्ति को बाइक सहित डिटेन किया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद आरिफ बताया। संदिग्ध होने पर उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से 120 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र में पुष्कर बाईपास के समीप रात को तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार बाप बेटी की मौत हो गई तथा जीप बेकाबू होकर पलट गई। थाना प्रभारी छेतर सिंह ने बताया कि नंदम फ्लैट में रहने वाला नरेंद्र अपनी पुत्री भावना को लेकर बाइक पर आ रहा था। अरावली अपार्टमेंट के पीछे पहुंचते ही तेज रफ्तार से आ रही जीप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद जीप में सवार लोग मौके से भाग गए। हादसे में दोनों पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों के कर्मचारियों की सेवा सहित अन्य मुद्दों से जुड़े अभ्यावेदन तय करने में सरकार स्तर पर होने वाली देरी को गंभीरता से लिया है। साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे सरकारी विभागों को पीड़ित कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने और उन्हें स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए निस्तारण करने के संबंध में निर्देश जारी करें, ताकि पहले से ही मुकदमों के भार में दबे न्यायालयों में निरर्थक और अवांछनीय मामलों में कमी हो सके। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने पीड़ित कर्मचारियों के अभ्यावेदन तय नहीं करने का तरीका बना लिया है, जबकि कर्मचारियों के अभ्यावेदन को निस्तारण करने से न केवल कर्मचारियों में राज्य सरकार के प्रति भरोसा बढ़ेगा, वह ट्रिब्यूनल व कोर्ट में मुकदमेबाजी पर खर्च होने वाले भार में भी कमी हो सकेगी। अदालत ने आदेश की कॉपी सीएस व विधि सचिव को भिजवाते हुए उन्हें इसकी पालना करने के लिए कहा है। साथ ही प्रार्थी के मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए 30 दिन में स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए उसका अभ्यावेदन तय करे। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पवन मीना की याचिका पर दिया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जयपुर, जोधपुर समेत 15 से ज्यादा जिलों में 170 से ज्यादा आवासीय योजना की कीमतें 8.5 से लेकर 26% तक बढ़ाई हैं। सबसे ज्यादा कीमतें हनुमानगढ़, झुंझुनू की स्कीमों में बढ़ाई गई हैं। ये कीमतें 1 जनवरी से लागू मानी जाएंगी। इस निर्णय के बाद अब निर्माणाधीन मकानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। दरअसल अजमेर की पंचशील, किशनगढ़ आवासीय योजना, जोधपुर की बढ़ली स्कीम, विवेक विहार और कोड़ी भगतास ने सेकंड में भी 8.52% आवासीय आरक्षित दर बढ़ाई है। खास बात यह है कि बोर्ड की बढ़ाई ये दरें
मध्यम आय वर्ग ए के लिए निर्धारित की गई हैं। मध्यम आय वर्ग बी HIG कैटेगरी के मकानों में दरें निर्धारित आवासीय आरक्षित कीमतों में 10 से 20% ज्यादा रहेंगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी डिग्रियों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड ने फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित PTI भर्ती 2022 के 47 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया। इन अभ्यर्थियों को आजीवन डिबार किया जा सकता है। बोर्ड ने दस्तावेज सत्यापन के बाद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अभिशंसा शिक्षा विभाग को भिजवा दी थी, लेकिन डिग्रियों को लेकर शिक्षा विभाग और चयन बोर्ड की शिकायतें मिल रही थी। जांच में आया कि कई अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी है। अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि बोर्ड ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले 47 अभ्यर्थियों को PTI भर्ती 2022 भर्ती के लिए अपात्र घोषित कर उनकी अभिशंसा को प्रत्याहरित कर दिया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के DPEd कोर्स में NCET की मान्यता प्राप्त नहीं है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक परिचित द्वारा महिला को झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थानाधिकारी किशोर भदौरिया का कहना है कि आरोपी परिचित ने महिला को झांसा देकर रेप किया। थानाधिकारी किशोर भदौरिया ने बताया कि मामला पुराना बताया जा रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयपुर में साइबर ठगों द्वारा करनी विहार निवासी युवती को ब्लैकमेल कर 7,45,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग कॉल कर कुरियर कंपनी के कर्मचारी व मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी बनकर ब्लैकमेल करते रहे। पीड़िता गांधी पथ निवासी युवती ने साइबर क्राइम थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 24 जनवरी को उसके मोबाइल पर कॉल आया, जिसने एक कुरियर कंपनी का कर्मचारी बनकर बात की और बोला कि आपका कुरियर रिटर्न हुआ है, जो मुंबई से ताइवान जा रहा था। पार्सल को मुंबई कस्टम वालों ने सीज कर लिया। पीड़िता ने पार्सल भेजने के लिए मना किया तो ठग ने पीड़िता की पूरी डिटेल बताई। साथ ही बताया कि पार्सल में 5 पासपोर्ट, कपड़े, शूज और 200 ग्राम MD ड्रग्स रखी है। बार बार मना किया तो बदमाश बोले कि आपकी ID इस्तेमाल की गई है। उसके बाद क्राइम ब्रांच को कॉल ट्रांसफर का बोलकर डराया धमकाया और पीड़िता के खाते से 7.5 लाख रुपए निकलवा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय जोधपुर ने राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर की याचिका पर राज्य के AAG को निर्देश दिए हैं कि अगली पेशी पर शपथ पत्र के साथ स्पष्टीकरण पेश करें कि अब तक अजमेर मंडल की खंडपीठ जोधपुर क्यों नहीं भेजी गई है। उच्च न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 मई 2023 को आदेश दिए थे कि मंडल की महीने में 5 दिन एकल व खंडपीठ के रूप में स्थायी बेंच भेजी जाए। इसके पालना में मंडल ने एकल पीठ तो भेज दी, लेकिन खंडपीठ के आदेश अब तक जारी नहीं हुए। वहीं राजस्थान मंडल बार एसोसिएशन ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। इस पर पिछले सप्ताह सुनवाई हुई थी। हालांकि अब तक जोधपुर से जुड़े खंडपीठ के मुकदमे अब तक पेश नहीं हुए हैं। बूंदी पुलिस ने एक नाबालिग से रेप करने और बाद में उसे कथित रूप से बेचने के मामले में फरार आरोपी अमर सिंह तंवर को गिरफ्तार किया है। 14 साल पुराने इस मामले में 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। पकड़े गए आरोपी ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कोटा के लिए निकली नाबालिग से रेप किया था। कोतवाली CI पवन कुमार मीना ने बताया कि 14 साल पहले पुलिस ने एक गुमशुदगी के मामले में पीड़िता को दस्तयाब किया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि कोटा जाते समय 2 ऑटो वालों ने पीड़िता के साथ रेप करने के बाद उसे MG के राजगढ़ में बेच दिया था, जहां अन्य आरोपी जबरन शादी कर पीड़िता से रेप करते रहे। वारदात के 3 साल बाद रेप और अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस 3 आरोपियों मथुरालाल गुर्जर, बहादुर सिंह और मौर सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। वहीं 2 अन्य आरोपी अमर सिंह तंवर और देव सिंह उर्फ देवा निवासी राजगढ़ MP फरार चल रहे थे।